हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, ये है लेक्चर नंबर 2 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप पहले देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग और कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड कुछ प्रोसेस थे वो हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स। अभी बात करते हैं जो हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स। अब स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स मींस जो कोई भी कंपाउंड या सिस्टम की स्टेट डिसाइड करते हैं। जैसे बात करें मैं टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, तो ये कुछ तरह के ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कोई भी सिस्टम की स्टेट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर उनके अंदर कुछ भी चेंज आता है तो उस सिस्टम की स्टेट के अंदर भी चेंज आएगा। उनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। और जो स्टेट वेरिएबल्स हैं इनकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। अब पहले बताता हूं स्टेट क्या होती है। स्टेट इज द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज की एग्जिस्टेंस की एक कंडीशन है हमारे पास कि कोई भी चीज कौन सी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। मान लो वाटर है, वो लिक्विड है, आइस है, या वाटर वेपर्स हैं, इसमें कौन सी कंडीशन के अंदर है उन्हें हम बोलते हैं स्टेट। और ये हमारे पास एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। क्या? मैक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट वेरिएबल्स की। द मेजरेबल properties required to describe the state of system are called state variables। उन्हें हम state variables बोलते हैं। जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है कोई भी सिस्टम को, सिस्टम के स्टेट को डिसाइड करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होंगी उन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी वेरिएबल्स हैं जो कोई भी सिस्टम या की स्टेट को डिसाइड करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं कि वो कौन सी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। उन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट स्टेट फंक्शन के बारे में। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? द स्टेट फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value depends upon the state of the system। जिनकी वैल्यू स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो बाय द स्टेट इज रीच्ड। मींस वो इंडिपेंडेंट है कि कौन सी पाथ से वो स्टेट रीच हुई है। मान लो कि कोई भी वाटर है, वाटर अगर आइस में है वो कन्वर्ट हो गया वाटर लिक्विड में। मींस जो स्टेट फंक्शन क्या होंगे वो डिपेंड करते हैं कि आइस और वाटर की एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। मींस आइस और वाटर की स्टेज पर डिपेंड करेंगे, वो हमारे पास क्या होंगे? स्टेट फंक्शन होंगे। और वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे, चाहे आप हीटिंग से करो, चाहे सनलाइट से डायरेक्ट, सनलाइट से आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, या कोई बर्नर पर आप उसको हीट कर रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। वो डिपेंड कर रहा है ओनली इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। इनिशियल और फाइनल स्टेट पर जो फंक्शन डिपेंड करता है उसे हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो आप, इसे 1 पे लिक्विड हो जाता है। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस इन पे डिफाइन करता है कि वाटर की स्टेट क्या होगी। अगर इनके
पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि वो कैसे रीच हुआ है, ओनली डिपेंड करता है कि जीरो पर उसकी स्टेट क्या है, मतलब टेम्परेचर क्या है, फिर स्टेट फंक्शन है, मीन्स जो पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस में स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे वॉल्यूम भी हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन, प्रेशर भी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है एक, एंड एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, और कुछ और भी आगे हम पढ़ेंगे कि स्टेट फंक्शन होते हैं डिफरेंट इस चैप्टर्स के अंदर। ये थे स्टेट फंक्शन। अभी इन्हीं स्टेट फंक्शन के बेस के ऊपर कुछ अनदर टाइप के प्रोसेस हैं जिनका नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे, आप अब सुन लेंगे। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस। उसके बाद करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि इस वीडियो में हम अभी करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जैसे फर्स्ट इसके अंदर है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, मीन्स स्टेट फंक्शन हमारे पास टेम्परेचर है। जो प्रोसेस या ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर हमारा क्या रहे, सेम रहे, या हम बोल सकते हैं वो क्या रहे, कांस्टेंट, उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारा टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं डेल्टा टी, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर भी क्या रहे, जीरो, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो उसका, इस टेम्परेचर सेम रह रहा है तो उसमें चेंज भी क्या होगा, जीरो, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर बात करते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट गेन और लूज ना हो, नो हीट गेन और लूज, मीन्स ना तो हीट कोई भी सिस्टम गेन करेगा, ना ही सिस्टम को हीट लूज करेगा, उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। और हम बोल सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास हीट क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कोई भी सिस्टम की, कोई भी सिस्टम है उसकी हीट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हीट कांस्टेंट रहती है कोई भी सिस्टम की, उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस मीन जिसके अंदर वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट। आइसो मीन सेम, कोरिक मीन वॉल्यूम की बात करेंगे, तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट, उसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। या चेंज इन वॉल्यूम भी क्या हो, जीरो हो, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। लास्ट हमारे पास रह गया है फोर्थ टाइप, आइसोबोरिक। तो आइसोबोरिक प्रोसेस या आइसोबारिक होता है, ए इधर। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या है जिसके अंदर प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट, एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेशर क्या रहे, होल द रिएक्शन कांस्टेंट रहे, उसे हम आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। इसमें डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, वो हमारे पास आइसोबोरिक प्रोसेस होगा। तो ये थे कुछ प्रोसेस जो कि स्टेट फंक्शन पर डिपेंड करते हैं, अगर वो कांस्टेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनके नाम दिए जाते हैं। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, कई बार इनको बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या इन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, मान लो मेरे पास कोई मेरे पास कोई कंपाउंड है, उससे पहले बी बना, बी से फिर सी बना, सी से डी बना, डी से ई, और फिर ई से मेरे पास क्या बन गया, ए। मीन्स एक साइकिल रिपीट हो रही होती है, एक ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर एक साइकिल रिपीट हो रही होती है। मीन्स
उसमें सीरीज ऑफ क्या होते हैं, चेंजेस। सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, जैसे पहले ए से बी, बी से सी, डी, फिर ई, फिर क्या बन गया, ए बन गया। जिसके अंदर सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, कैसा जिसके अंदर सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, अल्टीमेटली रीच ओरिजिनल स्टेट, और वो अल्टीमेटली अपनी ओरिजिनल स्टेट पर रीच कर जाता है, मीन्स जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच जाता है। उसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, जिसके अंदर सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं और वो एक अल्टीमेटली सीरीज ऑफ चेंजेस करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाता है, उसे हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। फिर हमारे पास है रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल में क्या होता है, जैसे मान लो ए से मेरे पास बी बना, तो रिवर्सिबल में क्या होगा, जैसे ही ए से बी बना वो वापस रिवर्स हो जाएगा ए के अंदर। मीन्स पहले ए से क्या बना, बी, फिर बी से क्या बन गया, ए। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई कंपाउंड बन, जैसे ए से बी बना वापस रिवर्स हो जाता है, उसके ऊपर हम कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। मीन्स यहाँ पे ए से बी तभी बनेगा जब इसमें चेंज करेंगे, हम कुछ चेंज क्या करेंगे, लाइक हम टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, या कंपोजिशन चेंज कर दें। इस तरह से कोई भी कंडीशन हम अगर हम चेंज करते हैं तब हमारे पास बी से वापस ए बन जाएगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम ए से बी बनाते हैं वापस वो ए बन जाता है, उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसमें भी सीरीज ऑफ चेंजेस हो सकते हैं, बट इसके अंदर नॉर्मल एक या दो स्टेप ही होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप होके बाद में एक हमारे पास ओरिजिनल स्टेट बन सकती है। साइक्लिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस। अभी बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, जो ओनली वन डायरेक्शन के अंदर होते हैं, जो मीन्स ओनली वन डायरेक्शन। अगर वो फॉरवर्ड जाएंगे तो मीन्स फॉरवर्ड ही चीज बनेगी। मैं बोल देता हूँ अगर ए से बी ही बनेगा तो ए से बी ही बनेगा, वो रिवर्स नहीं होगा। वो हमारे पास क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि रिवर्स नहीं होते, या बोल सकते हैं द प्रोसेस विच कैन नॉट रिवर्स इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो अभी होप है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।